हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मेरे जो फर्स्ट फ्लोर का जो जितने भी डोर वगैरह थे वो सभी मेरे पेंट करके ख़त्म हो चुके। रूम वगैरह में जो पेंट वगैरह किया था वो ख़त्म हो चुका है। और अब आती है गार्डनिंग की बारी। तो गार्डनिंग में फ्रेंड्स अभी जो भी मैंने कोई काम करना था वो सारा निबेड़ दिया है मैंने। और मेरे टेरेस पर बहुत सारी अभी जो है न्यू ग्रोथ में बहुत सारे बीज जो मैंने फेंके थे। मतलब आदत होती है हर एक गार्डनर को कोई ना कोई चीज़ बीज फेंकने की, तो वो सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बस अभी ऐसा है कि घर को बस समेटना है, सफाई करनी है। हाथों से पेंट अभी भी जा नहीं रहा है, यह देख सकते हैं हाथ बिल्कुल का बुरा हाल हो चुका है। और फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल ग्रीनरी बनी हुई है। और जो ग्रो बैग मैंने फिल किए थे उनमें जो पहले के ही पौधे थे वो ही मैंने लगाए हैं। और कुछ ग्रो बैग खाली है और किसी में बस ऐसी बेलें अभी लगी हुई है, कुछ तो मैंने उखाड़ दी है क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है। तो यहाँ पर बेल वर्गीय सब्जी वगैरह लगाना फिजूल है। जबकि बड़े बड़े ग्रो बैग मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो जिसमें ग्रो बैग अभी देखो ये वाला ग्रो बैग खाली है। तो इसके लिए मैंने कद्दू के कुछ बीज वगैरह जर्मिनेट किए हैं, वो बेल यहाँ पर लगाऊंगी अगर होती है, ठीक है। नहीं होती तो कोई बात नहीं। वैसे भी गार्डन मतलब पूरी तरह से फुल है, घर में कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है कि जहाँ पर मुझे पौधे लगाने बाकी रहते हैं। तो जो मैंने 2 टब रखे हुए थे किचन वेस्ट के, वो मैंने इसमें एक बड़ा सारा एनवलप था मेरे पास, उसमें मैंने खाली कर दिया। अभी मैं सिर्फ खाद बना रही हूँ। मतलब अभी मौसम भी वही है कि खाद वगैरह बनाओ, क्योंकि कोई भी स्पेस है वो हमने सभी फरवरी मार्च के महीने में फिल किया होता है। जो भी सब्जी वगैरह लगानी होती है वो लगाई होती है। तो फिर भी कुछ आदतें होती है हमें। सीड्स कोई भी घर में सब्जी वगैरह बनती है, बीज हमेशा मिट्टी में दबा दिया करो। जैसे देखो कद्दू बनाया था एक दिन, तो कद्दू के बीज यहाँ पर हुए हैं। एक करेले के 2-3 बीज फेंके थे, वो भी हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी जितने भी अभी है जो ग्रो बैग, अभी कोई भी ग्रो बैग खाली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, सभी कंप्लीट है। कटिंग वगैरह कुछ दिनों से लगाती आ रही थी, तो कटिंग का पोर्शन होने वाला है। तो बहुत सारी कटिंग है और सभी गमले फिल हो चुके हैं। और यहाँ का पोर्शन तो बिल्कुल भरा पड़ा है। और सभी चीज़ें मैंने जो भी थी मेरे पास, जो भी बीज वगैरह थे वो सभी मैंने जर्मिनेट किए हुए थे। मतलब आदत होती है कि मिट्टी में दबाने की, तो वो सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ बेल वर्गीय सब्जियाँ मैंने, जैसे फ्रांसबीन है, देखो फ्रांसबीन के बीज थे वो कुछ दिन पहले मैंने ऐसे मिट्टी में दबाए थे। साथ में भिंडी के कुछ बीज जो भी पक जाते हैं वो मैं बीच में डालती रहती हूँ, वो भी सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। और बैंगन का तो मैं क्या बताऊँ, बैंगन के तो इतने सारे सीड्स फेंके थे, इतने सारे पौधे बने पड़े हैं, तो उनको तो लगाने का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। देख सकते सारा घर जो है बिल्कुल फुल है। कहाँ पर लगाना है, जो लगी हुई सब्जियाँ वो लगी हुई है। और फ्रांसबीन की बेल में अभी फ्लावरिंग हो रही है, 1-2 फ्रांसबीन होती है, तो उनको मैं पकने देती हूँ। फिर जो उनके सीड से वो जर्मिनेट करती रहती हूँ। बल्कि कुछ दिन पहले मैंने लीची लेकर आई थी बेटी, तो उसके कुछ बीज मैंने फेंके थे। तो उसमें से 1-2-3 लीची के पौधे बन के तैयार हो चुके हैं। तो इनको भी एक अलग से गमला दे दूंगी मैं, क्योंकि इस तरह के जब हम फ्री के जो भी घर में फल सब्जियां वगैरह होती है उनके बीज हमेशा मिट्टी में दबा दिया करो। कभी ना कभी तो उसका पौधा बन ही जाता है। बेशक उसमें फ्रूटिंग वगैरह ना हो, कोई टेंशन नहीं है, पौधा तो अपना बन जाता है। तो कुछ बेल, जैसे बेल, अभी इसी साल मैंने सोचा कि कुछ बेल वर्गीय सब्जियां लगाऊं। तो बेल के लिए मैंने इस तरह से ऐसे ये इनमें रस्सियां बांध ली है। और अभी जो तोरियां वगैरह थी कुछ दिन पहले, तो इसमें तोरी लगी हुई थी, तो अभी थोड़ी सी स्ट्रेस में गई हुई है, तो अभी कोई तोरी वगैरह नहीं लग रही है। तो जो टब मैंने खाली किया था, तो अभी 2 टब भरने भी फिर से लग गया है, क्योंकि किचन वेस्ट इतना सारा होता है, इसको डिकम्पोस्ट करते रहते हैं, तो बहुत सारी मिट्टी हमारे टेरेस गार्डन पर हो जाती है। तो जहाँ तक रही है मिर्च के पौधे की बात, मिर्च के पौधा अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हीट है, तो अभी सिर्फ मिर्च के पौधे में 1 आधी मिर्च लगती है। बाकी जो है पौधा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी एनर्जी सेव करने के लिए सिर्फ हरा है। और
बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, वो ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि अभी तो बरसात होगी, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा आइडल होगा, तो इसमें बहुत सारी मिर्चें फिर से लगेगी क्योंकि बहुत सारी हार्वेस्टिंग पहले मिर्चों की इतनी सारी कर ली थी। तो अभी थोड़ा सा पौधों को अपनी एनर्जी भी सेव करनी है। तो एक करेले की बेल में एक करेला, छोटा सा करेला लग गया है। ये सभी जो बीज जितने भी होते हैं, करेला, घिया, कद्दू, तोरी, भिंडी वगैरह, जो भी हमारे घर में सब्जियां होती हैं उनके बीज हमेशा रख दिया करो। जब भी कहीं जगह हो उनको लगा लिया करो। एक गार्डनर तो देखो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से सोच देता है, पर अभी ऐसा है कि अभी सिर्फ अभी जुलाई आऊगा, अगस्त आएगा, पूरी बरसात होगी, तो उसमें जितने भी बीज वगैरह है वो सभी जर्मिनेट होंगे। तो मैंने भी पहले से ही जर्मिनेट करके रखे हुए हैं। जो सब्जियां मैंने लगानी थी वो सभी जर्मिनेट करी हुई है। 4-5 सब्जियां हैं, वही मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि जुलाई अगस्त आएगा, फिर सितंबर अक्टूबर के बाद जो है टमाटर वगैरह की सर्दियों की सब्जियों की तैयारी हो जाएगी। तो इसे अगर आपने अभी भी शुरुआत करनी है, मतलब कोई भी सब्जी वगैरह की बेल वगैरह लगानी है, तो अभी लगा लो। जो भी आपके पास बीज होता है, जो भी आप घर में सब्जी वगैरह खरीदते हैं उनके बीज रख दिया करो। तो अभी तो मेरा तो बस अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मेरा सारा घर जो है कंप्लीट है। घर में कोई भी ऐसी स्पेस है नहीं कि जहाँ पर मुझे और पौधे लगाने की ज़रूरत तो होगी। हाँ, अगर हो सके तो अभी मैं जुलाई अगस्त में फिर से जो है परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाऊंगी। अगर कोई कटिंग होगी लगाने लायक तो वो मैं कट करके लगा लूँगी। बाकी तो अभी पूरा वैसे पूरा कंप्लीट किया हुआ है गार्डन जो है, क्योंकि पूरा जब हम पूरे फरवरी मार्च के महीने में अपने जो पौधों वगैरह की मतलब टेरेस गार्डन को सजाते हैं, संवारते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम लगाते हैं कि हर 6 महीने के बाद वैसे जो सब्जियां वगैरह होती है, जैसे अगर असलियत में देखा जाए तो फरवरी मार्च के महीने में जो हमने वेजिटेबल लगाई होती है तो वही जो है अगस्त सितंबर तक चलती रहती है। फिर भी अगर कोई बीच में रह जाता है कि हाँ नहीं लगाई थी तो वो भी लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे फिर जुलाई अगस्त के महीने में इतनी बारिश होती है, पेड़ पौधे बहुत सारे बीज भी खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। गमले का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से गमले की मिट्टी जिसमें ड्रेनेज हो सही नहीं है और उसको उसी सही करना, क्योंकि ख़राब ही बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। और प्रूनिंग वगैरह भी अभी कर सकते हैं। अगर जैसे मेरी ये अपराजिता की ये तो बेल है, इसकी तो मैंने क्या प्रूनिंग करनी है। बाकी मेरे पास बड़े बड़े कोई पौधे नहीं हैं। जो परमानेंट प्लांट है वो इसी साल मैंने लगाए हैं। तो अभी तो मेरे पास जो कटिंग है वगैरह वो ही सेव करी हुई है मैंने। और मेरे टेरेस पर जो है पूरी ग्रीनरी बनी हुई है। तो शाम के टाइम का पानी मैं नहीं दे रही हूँ बहुत दिनों से, लगभग 1 महीना हो चुका है। तो एक टाइम का पानी मैं नहीं दे रही हूँ इतनी भयंकर गर्मी में भी, क्योंकि टंकी का पानी इतना गर्म होता है कि उससे पौधे की जान तो क्या बचनी है बल्कि डेथ ही हो जाती है। तो इसीलिए मैं शाम का पानी अवॉइड कर रही हूँ इस साल से। और मैं देख सकते हैं सभी पौधे हेल्दी है। मैं अभी इसमें कोई फर्टिलाइज़र कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ। साथ में हमारे बारिश वगैरह भी तो हर तीसरे चौथे दिन जो है बारिश हो जाती है, तो पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल रहा है। मिर्चें भी देखो कितनी सारी मिर्चें जो है रेड हो चुकी है, उनको 3-4 दिन से हार्वेस्टिंग नहीं किया है तो सारी लाल हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम इन्हीं बीज को जो है सेव करेंगे, इन्हीं की सीडलिंग करेंगे, क्योंकि जो अपने टेरेस गार्डन पर जो भी फल फूल होता है उनकी हमेशा सीडलिंग कर लिया करो, क्योंकि फिर वो उसी जगह के आदी हो जाते हैं और फिर वो वहाँ उस जगह में अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो मैंने बैंगन के कुछ सीड्स जब मैंने ये मॉसरोज वगैरह लगाई थी तो इसमें बहुत सारे बैंगन के पौधे भी तैयार हो चुके हैं। अभी इनको लगाने का कोई भी जगह नहीं है। पास पड़ोसी हमारे कोई पौधे लगाते नहीं हैं। मैं सोच रही थी कि इनको अभी स्कूल भी खुले नहीं है, स्कूल खुल जाए तो वहाँ पर स्कूल में भी इनको बैंगन के पौधों को दे दूँगी लगाने को, ताकि वहाँ पर स्कूल में भी लगे रहे। अभी इतने सारे पौधे हैं। मैं तो टेरेस पर बिल्कुल छोटा सा मेरा टेरेस गार्डन है, इसमें मैं इतना भी क्या लगाऊं कि कोई चीज़ जगह बची हुई भी नहीं है। तो भिंडी के भी बीज देखो कितने सारे बीज मैंने फेंके थे, ये देखो सभी जर्मिनेट होए हुए हैं। और बैंगन के पौधे इसमें बीज इसमें भी फेंके थे, बहुत सारे बीज हो चुके हैं, पर जगह कोई भी नहीं है। तो अब उनको मैं लगाऊं तो लगाऊं कहाँ पर।
तो ये बैंगन मैंने वाइट वाले बैंगन है, ये मैंने हार्वेस्ट किए। इसमें इतने सारे बीज है, अगर मैं इनको जर्मिनेट करना चाहूँ तो मेरे पास पूरी नर्सरी बन के रेडी हो सकती है। और भिंडी के कोई भी बीज होता है मैं उनको ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वहीं पर ये देखो साथ में, ये देखो कितनी सारी भिंडी के पौधे अभी जर्मिनेट हो चुके हैं। ये कितने सर्वाइव करते हैं ये तो वक्त बताएगा, पर लगे हुए अब जहाँ पर लगे हुए हैं मैं वहीं पर इनको रखना है। मैंने इनकी कोई ट्रांसप्लांटिंग शिफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, तो क्योंकि स्ट्रेस में चले जाएंगे, हीट बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखो कुछ मैंने इस तरह इनमें भी फेंके थे, जो भी भिंडी मुझे लगता है पक जाती है इस तरह से फेंक देती, तो वहाँ पर बहुत सारे पौधे रेडी हो जाते हैं। तो पुदीना तो बहुत सारा है, पुदीने की तो कोई कमी नहीं है। लाल साग के बीज है, लाल साग के बहुत सारे बीज हो चुके हैं, मतलब लाल साग तो जहाँ मर्जी देखो वहाँ पर लगा हुआ है। और भिंडी इस बार कामयाब में नहीं रही हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी बाकी चीज़ों में तो कामयाबी मिली है, बाकी ग्रीनरी ही बनी हुई है। तो वही बात है कि मैंने अभी शाम का पानी में नहीं देती हूँ, सुबह ही दे कर जाती हूँ, तो फिर इसमें अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो जाती है। तो खुद का भी बचाव करना है और गार्डन का भी बचाव करना है। तो वो बचाने के लिए वही है फ्रेंड्स कि ड्रेनेज होल का अभी भी, अगर आपके टेरेस पर कोई किसी ग्रो बैग में पानी ज़्यादा खड़ा रहता है तो उसका ध्यान रखो, नहीं तो बरसात में बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। मैंने तो बस नॉर्मल से बैंगन और मिर्च के पौधे लगाए हैं, लाल साग के तो खुद हुए हैं। तो बस यही मेरा काम चल रहा है। मैंने मतलब टेरेस पर मेरा भी कोई काम नहीं चल रहा है, मैं कोई भी सीडलिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, कोई प्लांट वगैरह नहीं लगा रही हूँ। जो मैंने नए पौधे लेकर आई थी वो मैंने लगा लिए हैं, तो अभी बीज ही बीज बहुत सारे हुए पड़े हैं। तो बस अभी जो भी, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सीड्स वगैरह है, 4-5 बीज पौधे लगा सकते हैं। भिंडी, तोरी, नई तोरी, घिया वगैरह, शिमला, फ्रांस बीन वगैरह, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत सारा है। सब्जी मंडी से इस तरह की घिया वगैरह आ जाती है, उसके बीज पके होते हैं, तो वो आप अभी लगा सकते हैं। तो बस मैं तो अभी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, मैं तो बस गार्डन पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो बस यही, मैं तो बस कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि घर का काम था मेरा पेंट वगैरह का, वो मैंने कर लिया है। और थोड़ा सा बस रहता है अभी थोड़ा बहुत काम, वैसे तो बाकी बहुत सारे काम रहते ही है। तो बस यही था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो। अगर आपका वीडियो आपको थोड़ा सी भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबियां दे।